बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गहरी और पुरसकून नींद के लिए आज़मूदा टोटका है। अगर रात को नींद ना आए और बेचैनी महसूस हो रही हो तो सरसों या जैतून का तेल लेकर हल्के हाथों से पाँव के तलवों की मालिश करें। इंशाअल्लाह गहरी और पुरसकून नींद आएगी। खुश्क खांसी जो रात को सोने नहीं देती, उसके लिए खुश्क खांसी के लिए सुबह व शाम 1 चम्मच शहद में 6-7 दाने काली मिर्च पीस कर मिलाकर खाएं। इंशाअल्लाह खांसी में सुकून मिलेगा और चंद दिनों के इस्तेमाल से खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कालीन पर अगर चाय गिर जाए तो उस जगह फ़ौरन पिसा हुआ नमक छिड़क दें। खुश्क होने पर गीले कपड़े से साफ़ कर लें, चाय का धब्बा गायब हो जाएगा। नज़र तेज़ करने के लिए 4 अदद बादाम और चुटकी भर सौंफ और ज़रा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए और उसे खाने के बाद हरगिज़ पानी न पीजिएगा। बाल गिरने का इलाज है 1 अंडा, 1 चम्मच दही, आंवले के पाउडर में 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल डालकर थोड़ी देर रख लें। फिर सर में अच्छी तरह लगा लें। 3 या 4 घंटे लगा रहने दें, फिर धो लें। हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। चेहरे के हुस्न में क़यामत सी अदा। इसके लिए 1 खाने का चम्मच लीमू और 1 खाने का चम्मच टमाटर का जूस लें। दोनों को अच्छी तरह मिलाने के बाद चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी जिल्द शगुफ्ता और मुलायम हो जाएगी। आएँ बढ़ती उम्र को छुपाएं, फिर से जवान नज़र आएं। इसके लिए ताज़ा ख़ुबानियों को पीस कर ज़ाफ़रान या हल्दी मिलाकर लगाएं और अपनी उम्र को बढ़ती को छुपाएं। साथ में अपनी गर्दन को ना भूलें, ये भी आपके जिस्म का हिस्सा है और गर्दन तो बढ़ती उम्र का पता बता देती है। अगर घर में 4-5 दिन पुराना दही मौजूद है तो उसे ज़ाय ना करें, तो उसमें लीमू का जूस मिलाएं। अगर सर्दी की वजह से खुश्की है तो थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर मिक्स कर लें और अपनी गर्दन का मसाज करें और 30 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें और करिश्मा देखें। अंडे के छिलके से कद लंबा करने का तरीका है जी। अंडे के छिलके साए में सुखाकर बारीक पीस लें। फिर हम वज़न सिंघाड़े का आटा और थोड़ी सी मिश्री लेकर मिक्स करके आधा चम्मच सुबह शाम खाएं। वो लोग जिनको कैल्शियम की कमी की वजह से सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, वो ख़त्म होंगे, हड्डियों को ताकत मिलेगी और कद लंबा होगा। क्या आप जानते हैं अगर आपको आधे सर का दर्द है तो अपने हाथ बर्फ़ वाले पानी में रखें। मुसलसल आँखों से बहते पानी के लिए अनोखा टोटका है। जिन हजरात की आँखों से मुसलसल पानी बहता रहता हो, उन्हें चाहिए कि रोज़ाना 21 बादाम खा लिया करें। ये टोटका बहुत फ़ायदेमंद है। नाफ में तेल लगाने का कमाल है जी। सुबह व शाम थोड़ा सा तेल उंगली पर लगाकर नाफ में लगाएं। बज़ाहिर छोटा सा टोटका लेकिन बहुत मुफीद और मौसर है। डिप्रेशन, दिमाग की खुश्की और कानों में साए हो, भूल जाने का मर्ज, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और सर चकराना, ज़ोफ़ व दिमाग, होंठों का पकना या खुश्की या स्याही माल होना, सुस्ती, कहली और ढीलापन, इन सब के लिए ये टोटका लाजवाब है। इसके अलावा ये नज़र को भी तेज़ करता है और जवानी की क़ुव्वतों को भी बहाल रखता है। नींद में खराटों का इलाज है जी। सरसों का तेल नाक में डालें, खराटों का बेहतरीन इलाज है। तरीका ये है, सरसों के तेल को ड्रॉपर में डाल लें। फिर इससे रोज़ाना रात को सोते वक्त 4 से 5 कतरे एक एक करके नाक में डालें। यकदम ना डालें, सिर्फ सरसों का तेल डालना है, कोई और नहीं। कुछ अरसे में ये खराटे ख़त्म हो जाएंगे। पेट का बढ़ना, लटकना और डोलना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पेट चाहे जितना बढ़ा हुआ हो और किसी भी तरीके से कम ना होता हो तो इस टोटके को आजमाएं। पेट की चर्बी, उसका बढ़ना और उसका लटकना सब ख़त्म हो जाता है।
रोज़ाना 10 से 20 दाने खुश्क आलू बुखारा सुबह व शाम या एक वक़्त चूस लें और गिठलियाँ निकाल लें। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इस टोटके पर अमल करें और फिर कमाल देखें। जिस्म की गर्मी दूर करने के लिए जिस्म में किसी बायस सख्त गर्मी हो चुकी हो और हाथ पांव जलते हों तो खुश्क धनिया और मिश्री हम वज़न मिलाकर सफ़ूफ बना लें और आधा चाय का चम्मच दिन में 3 बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें या सब्ज़ धनिया मिश्री मिलाकर घोट कर पीने से जिस्म की सारी गर्मी ज़ायल हो जाती है। पैदल चलने के हैरत अंगेज़ असरात होते हैं। 3 मिनट अगर चहलकदमी करेंगे तो ब्लड प्रेशर में कमी होगी। 5 मिनट चहलकदमी मूड में खुशगवार तब्दीली। 5 से 10 मिनट चहलकदमी तख्लीकी सोच बेदारी। 15 मिनट खाने के बाद खून में शुगर मतवाजन रहती है और 30 मिनट खाने के बाद मोटापे से हिफाजत। 40 मिनट अगर चहलकदमी करेंगे तो दिल के अमराज से हिफाजत होगी। 90 मिनट चहलकदमी मायूसी और डिप्रेशन के असरात से हिफाजत। नक्सीर, ये जो नाक फूटती है, इसकी नक्सीर फूटती हो वो किसी भी वक़्त या खून बंद होने के बाद दोनों नथनों में एक एक कतरा ताज़ा लीमू का रस टिपकाने से नक्सीर दोबारा नहीं फूटेगी। नज़ला का देसी इलाज है जी। 1 तोला यानी तकरीबन 12 ग्राम सौंफ और 7 अदद लौंग 2 किलो पानी में डालकर चूल्हे पर खूब जोश दीजिए। जब 250 ग्राम पानी रह जाए तो 1 तोला यानी तकरीबन 12 ग्राम मिश्री डालकर चाय की तरह नोश फरमाइए। 2-3 बार के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह नज़ला व ज़ुकाम दूर हो जाएगा। बुखार अगर शदीद है तो उसके लिए सिरका और अर्क गुलाब को मिलाकर पानी में डालें और पट्टियाँ पानी में भिगोकर सर पर रखें। बुखार की शिद्दत कम हो जाएगी। अंडे से पाँव को अंडे जैसा बनाएं। हर 15 दिन बाद अंडे की सफ़ेदी से अपने पाँव का मसाज करें। आपके पाँव दीदा ज़ेब हो जाएंगे। फौरी बुखार कम करना है तो उसके लिए किसी भी किस्म का बुखार हो, सब्ज़ इलायची के 4 दाने 1 कप पानी में उबालें। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसमें अर्क गुलाब मिक्स कर लें। फिर ये पानी मरीज़ को पिलाएं। ये पानी पीने से बुखार के मरीज़ को फौरी इतना पसीना आएगा कि बुखार टूट जाएगा। जूते से पाँव पर धब्बे पड़ जाते हैं, उसके लिए टोटका है जी। अगर जूतों की वजह से पाँव पर धब्बे पड़ जाएं तो उसके लिए 4 बड़े चम्मच ग्लिसरीन में 1 बड़े लीमू का रस मिलाकर किसी शीशी में रख लें। रोज़ाना इस मिक्सचर से पाँव के धब्बों पर मालिश करें। बाद में पाँव धो लें। चंद दिनों में पाँव साफ हो जाएंगे। दांतों के दर्द के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना किसी अच्छे टूथपेस्ट से सुबह व शाम ब्रश करें और अगर किसी 1-2 दांत में दर्द हो तो अदरक का टुकड़ा या लौंग दांतों में दबा लें। 1 तोला धनिया लेकर पानी में जोश देकर इससे कुली करें। इस तरह दांत के दर्द की वजह से होने वाली सोजिश का भी खात्मा हो जाएगा। हरड़ का मुरब्बा खाने से अकल बढ़ती है। अंजीर ताज़ा या खुश्क खाने से गंठिया और बवासीर रफ़ा होती है। शहद में कुदरत ने शिफा रखी है। सर्दी के मौसम में तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। रात को कम खाने से मोटापा कम हो जाता है। गोश्त ज़्यादा खाने से बदन का गोश्त ज़्यादा बढ़ता है। दही के इस्तेमाल करने से मैदा ताकतवर होता है और ये दिल को मजबूत करता है। सर पर बार बार कंघा करने से बलगम खारिज होता है। मछली के फ़ौरन बाद अंडा या अंडे के बाद मछली नहीं खानी चाहिए। आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मछली का इस्तेमाल नुकसानदेह है। जब किसी नए शहर में जाएं तो सबसे पहले इस शहर की प्याज खाएं। इस शहर के वबाई अमराज से महफूज रहेंगे। दरवाज़े खुलते हुए और बंद होते हुए अगर आवाज़ें दें तो दरवाज़े के कब्ज़ों को सरसों का तेल लगा दें, आवाज़ आना बंद हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फ़ी अमानिल्लाह।